पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8.1 को दो पार्ट में पढ़ा था। आज हम लोग करेंगे 8.2। 8.2 में स्टैंडर्ड एंगल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। स्टैंडर्ड एंगल का क्या वैल्यू होता है वो पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें। एक्सरसाइज 8.2 0 डिग्री, ये 30, 45, 60, 90। ये वैल्यू आपके बुक में भी दिया गया है, आप बुक से भी लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है, साइन। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, अब तो आप लोगों को पता होगा। ये कॉस, कॉस के बाद सेक, उसके बाद टैन, उसके बाद कॉट। देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 30 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, मतलब कॉसेक इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/sin। तो ये हो जाएगा, ये हो गया, ये है 0/1, तो ये तो 1/0। 1/0 क्या होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड। अगर कहीं भी 1/0 या कुछ भी अगर डिनोमिनेटर में 0 रहे तो ये नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। ये नॉट डिफाइंड, ये कितना हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा। ये √2, ये 2/√3, अब 1 का 1 होगा। कॉस में देखिए क्या होता है, कॉस में साइन में वैल्यू 0 to 1 वेरी करता है, साइन में 0 to 1, और कॉस में 1 to 0 ये डिक्रीज होता है। तो कॉस में कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा 1, ये होगा √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 होगा और ये हो जाएगा 0। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, ये √2 होगा, ये 2 होगा, ये 0/1 मतलब 1/0, 1/0 क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड। tan क्या होता है, मैंने आइडेंटिटीज के में एक फॉर्मूला लिखा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो 0/1, 0/1 क्या होगा, 0 होगा। ये कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 1/√3। आप करके देखेंगे, 1/2 और डिवाइडेड बाई √3/2, ये 1/√3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ये 1 वैल्यू होगा, tan 45 1 होता है, और ये कितना हो जाएगा tan 60 √3, और ये हो जाएगा 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। जीरो बाई 1 तो ये तो 1/0, 1/0 ये भी नॉट डिफाइंड हो गया। 1/√3 तो √3 होगा, ये 1 होगा, ये 1/√3 होगा, और ये 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये वैल्यू आप लोगों को याद रखना होगा, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में चलते हैं हम लोग। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है 1 का 1। पहला क्वेश्चन है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60। अभी सबका वैल्यू तो आप लोगों को पता है, अभी मैंने एक टेबल बना करके सबका वैल्यू बताया। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 इंटू है बीच में cos 30 भी √3/2 प्लस साइन 30 1/2 cos 60 1/2। ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 लिख सकते हैं हम लोग, और 2 इंटू 2 ये 4 लिखेंगे, प्लस 1 इंटू 1 ये 1 होगा, और 2 इंटू 2 4। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, और यहाँ ऊपर में ये 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 4, आंसर हो गया 1। क्लियर है, समझ में आया सबको? ओके, नोट डाउन कर लिया आपने? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 का सेकंड, ये क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालते हैं। 2 का जगह 2 लिखेंगे, tan 45 1 होता है, तो यहाँ तो tan स्क्वायर 45 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर। cos 30 √3/2, तो ये √3/2 होल स्क्वायर, और साइन 60 ये भी √3/2 ये होल स्क्वायर। 2 ये 1 हो जाएगा, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस ये भी 3/4। ये प्लस माइनस तो यहीं से कैंसिल हो गया। कितना हो गया अब आंसर 2 हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos sec 30। cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है 1/√2, और sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होता है cos 30 का, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। आइए cos sec 30 है, sin 30 का रेसिप्रोकल है, sin 30 का वैल्यू आप लोगों को पता है 1/2, तो cos sec 30 हो जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए ये 1/√2 रहने दे रहे हैं, नीचे एलसीएम यहाँ √3 और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। √3 से √3 को डिवाइड करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड किया तो √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√3 होगा। अच्छा, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/√2 इंटू, ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 + 2√3, ऐसा होगा।
अब देख, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे, ऊपर में कितना हो गया √3, नीचे क्या हो जाएगा √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√2 प्लस ये कितना होगा 2√6, ये 2√6 हो जाएगा, 2 और √3 इंटू √2 ये √6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म हम लोगों को आया इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में ये साइन प्लस है, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6। ये कितना होगा, ये तो 2 और √3 इंटू √6, ये हो जाएगा 2√6 माइनस ये कितना होगा 2√2 और √3 इंटू √6 तो √18, तो ये 2√18 डिवाइडेड बाई a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 ये स्क्वायर। ये तो 2√6 ठीक है, यहाँ पे लोग रहने दे रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2√18 को हम लोग लिखेंगे √2 इंटू 9, इस 9 के जगह 3 बाहर, ये 3√2, तो ये 2 इंटू 3√2 ये हो जाएगा 6√2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा माइनस √6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 24। अच्छा, एक काम यहाँ हम लोग करेंगे, ये वाला पार्ट यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे क्योंकि नीचे भी देखिए माइनस आने वाला है। 8 माइनस 24 माइनस 16 होगा, ऊपर से भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं। क्या होगा इससे, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 6√2 और ये माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√6 डिवाइडेड बाई माइनस 16। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कैंसिल कर दे रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, अगर 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बाई 16, 2 1 जा 2 2 8 जा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बाई 8। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। पॉज करके कॉपी कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग 4 में चलते हैं। 4 में क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 माइनस cosec 60, ये डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, तो sin 30 कितना होता है, sin 30 1/2 प्लस tan 45 तो 1 होता है, और cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल है, sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब sec 30 तो cos 30 का रेसिप्रोकल है, cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 60 1/2 प्लस cot 45 कितना होता है 1 होता है। ठीक है,
अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, इसका एलसीएम कितना होगा 2√3 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 या √3 इंटू 1, तो ये तो √3 प्लस यहाँ नीचे 1 है, इसके नीचे 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2√3, 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√3, यहाँ माइनस है, √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 2 जा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे भी एलसीएम तो यहाँ √3 है और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एलसीएम तो 2√3 होगा, √3 से डिवाइड करेंगे √3, 2 बचेगा, 2 2 जा 4, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो √3, ये √3 हो गया, यहाँ प्लस यहाँ 1 है, 2√3, ये हो जाएगा 2√3। ठीक, देखिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं √3 या प्लस √3, ये तो 3√3 हो गया, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3 इंटू ये 2√3 तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4 प्लस ये 2√3 या √3, ये हो जाएगा 4 प्लस 3√3, ये दोनों टर्म कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से देखिए ये -4 है, यहाँ से माइनस साइन अगर हम लोग कॉमन ले लें, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3√3 हो जाएगा, ये अभी रहने देते हैं हम लोग, 3√3 -4 है और नीचे क्या है 4 प्लस 3√3 है, इसको रैशनलाइज करेंगे, कैसे रैशनलाइज होगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है प्लस का जगह माइनस करेंगे और ये हो जाएगा 4 माइनस 3√3, यहाँ भी हो जाएगा 4 माइनस 3√3, ऊपर देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3√3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3√3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12√3, 3√3 इंटू 4 12√3, 3√3 को 3√3 से करेंगे तो इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 को 4 से किया तो 12√3, 3√3 को 3√3 से करेंगे तो √3 इंटू √3 3, इधर हो जाएगा 3 3 जा 9, 27 हो जाएगा ये, यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ये 27, अब 4 से करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, ये हो गया -16 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 3 जा 12√3, ये हो जाएगा 12√3, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, नीचे हो जाएगा 4² माइनस 3√3²। अब देखें 12√3 या प्लस 12√3, ये कितना हो गया 24√3 माइनस 27 और 16, 27 और 16, 6 7 13 3 1 करिए 1 2 3 3 1 4, ये 43 हो जाएगा, -43 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27, ये 27 हो गया। यहाँ से क्या करते हैं ना, माइनस साइन हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ये टर्म तो प्लस में हो जाएगा और ये टर्म माइनस में, 24√3, कुछ कॉमन नहीं निकल सकता है, लेकिन और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी माइनस साइन ले लेंगे कॉमन तो ये 27 माइनस 16, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या बचा 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11, ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 1 का 4 था। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। 1 का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यही है क्वेश्चन। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ। 5 cos 60 कितना होता है 1/√2 1/2, ये 1/2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec 30 किसका रेसिप्रोकल है cos 30 का। cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये स्क्वायर हो गया और tan 45 तो 1 होता है 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 1/2 स्क्वायर और cos स्क्वायर 30 √3/2 स्क्वायर। क्लियर है ये। आगे ये हो जाएगा 5 इंटू ये तो 1/4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 4/3 होगा √3 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई ये हो गया 1/4 प्लस ये उधर हो जाएगा 3/4। ये कितना हो जाएगा ये तो 5/4 प्लस 16/3 -1 डिवाइडेड बाई नीचे 1/4 प्लस 3/4। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, यहाँ इसके नीचे 1 है, तो 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा। ये ऊपर में तो एलसीएम 12, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 3 आएगा और 3 5 जा 15, ये हो गया 15 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ 3 है 3 4 जा 12 और 4 16 जा कितना होता है ये 64 माइनस यहाँ 1 है 1 12 जा 12 और 12 1 जा ये 12 हो जाएगा और नीचे क्या हो गया ये 4 और इधर 1 प्लस 3, ये कितना होगा ये दोनों को प्लस करेंगे 15 प्लस 64 15 और 64 5 4 9 6 1 7 और -12 ये 7 6 ये ऊपर में 67/12 डिवाइडेड बाई ये 4/4, तो ये 4 4 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास में 67/12, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको नोट डाउन करिए और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में 4 क्वेश्चन है और चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में आप लोगों को एक ऑप्शन जो सही है वो चूज करके बताना है। चलिए 2 का 1 करते हैं हम लोग। 2 का 1 क्या है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, क्या क्या ऑप्शन है। पहला नंबर ऑप्शन है sin 60, दूसरा ऑप्शन क्या है ये cos 60 है, तीसरा ऑप्शन है tan 60 है और चौथा ऑप्शन है sin 30 है। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। इससे पहले देखिए क्या होगा सॉल्यूशन। ये है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 कितना होता है 1/√3 और नीचे 1 प्लस
tan30 1/√3 ये होल स्क्वायर। ये कितना होगा? ये तो 2/√3 ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या होगा? 1 प्लस ये तो 1/√3 का होल स्क्वायर है, ये 1/3 होगा। होगा तो √3 का स्क्वायर 3। आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर में 2/√3 को रहने दे रहे हैं। नीचे क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 2/√3 × ये 3 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे 4, ये 2 2 जा क्या आया मेरे पास? 3/2√3 आया। रैशनलाइज कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, क्या निकलेगा? ऊपर में आ जाएगा 3√3 और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 6। 3 1 जा, 3 2 जा, क्या निकला? √3/2। अब आप बताइए ये √3/2 किसका वैल्यू होता है? sin 60 का √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, sin 30 1/2। मतलब हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो गया? sin 30। ये वैल्यू किसका होता है? sin 60। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ठीक, ओके। अब इसका 2 का 2 करेंगे हम लोग। 2 का 2 में क्या है? 2 का 2 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्या करेंगे? अच्छा, इसका ऑप्शन क्या क्या है? इसका ऑप्शन है नंबर ए में है tan 90, बी में है 1, सी में है sin 45 और डी में है 0। देखते हैं क्या ऑप्शन होता है। ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये तो 1 और tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस ये भी 1 का स्क्वायर। ऊपर में क्या आ गया? बहुत सिंपल, 1 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस 1, ये कितना होगा? ऊपर में तो 0, नीचे आ गया 2। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। नंबर 3। नंबर 3 में क्या है? sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू a का कितना वैल्यू हो, a का कितना वैल्यू हो कि ये करेक्ट हो जाए। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है अपने पास में? 0 डिग्री है, बी में 30 डिग्री, सी में कितना है 45 डिग्री और डी में कितना है? डी में है 60 डिग्री। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये सॉल्यूशन sin 2a इज इक्वल टू ये कितना है? sin 2a को एक फॉर्मूला है, sin 2a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a cos a और इज इक्वल टू इधर क्या दिया है? ये तो 2 sin a दिया हुआ है। तो अगर हम लोग cos a निकालना चाहें यहाँ से तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 sin a बाई 2 sin a। तो ये cos a कितना हो जाएगा?
कॉस ए, तो ये दोनों कट के 1। अब आप बताइए ये कॉस ए 1 वैल्यू कॉस का कितने डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे, तो हम लोग इसको कॉस 0 डिग्री लिखेंगे, मतलब ए इज इक्वल टू कितना हुआ? 0 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, वो हम लोग कर लेते हैं। 2 का 4 है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है cos 60, पहला ऑप्शन cos 60, दूसरा ऑप्शन है sin 60, तीसरा ऑप्शन है tan 60 और चौथा ऑप्शन है sin 30। ठीक है, निकाल के देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ये तो 2 tan 30 कितना होता है? 1/√3। ये 1 माइनस 1/√3, ये होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ये तो 2/√3 हो गया। नीचे 1 माइनस इसको 1/√3 का स्क्वायर को 1/3 लिख सकते हैं। आगे देखें, ये हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा? 3 और 3 माइनस 1 होगा, तो ये 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3। इसको लिख सकते हैं 2/√3 आई इंटू 3/2। 2 कैंसिल, क्या बचा अपने पास? 3/√3। रैशनलाइज कर दे रहे हैं इसको, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये 3√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू √3 आया। अब √3 वैल्यू किसका होता है? tan 60 का होता है ना, tan 60। हाँ, तो ये वैल्यू हो गया tan 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन था, चारों हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है गिवन? क्या गिवन है? tan a प्लस बी, ये tan a प्लस बी दिया हुआ है कितना? √3। और क्या दिया हुआ है? tan a माइनस बी है 1/√3। एक कंडीशन है, a प्लस बी का जो वैल्यू होगा ये 0 से बड़ा होगा, लेस देन 90, मतलब एक्यूट एंगल होगा, और a ग्रेटर देन b। क्या निकालना है हम लोगों को? a भी निकालना है और b निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये tan a प्लस बी, ये तो √3 दिया हुआ है, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं tan a प्लस बी? अब आप बताइए, tan में √3 वैल्यू किसका होता है? tan 60 का होता है। tan कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरह से यह भी आते हैं, ये tan a माइनस बी, और tan में 1/√3 वैल्यू किसका होता है? tan 30 का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए, ये 2 इक्वेशन हम लोगों को मिला, ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 3 में।
तीन मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा। एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा क्या था, याद है? दूसरा था एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए और बी आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं दोनों वैल्यू को, दोनों इक्वेशन यहाँ लिखते हैं। ए प्लस बी कितना है 60 और ए माइनस बी कितना है, ये तो 30 है। इसको हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ लिखते हैं बाई एडिशन। ऐड करने से क्या फायदा होगा, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, क्या बचा अपने पास 2a इज इक्वल टू 90 एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 90/2 मतलब 45 डिग्री। a का वैल्यू निकल गया ना। दो इक्वेशन अपने पास है, किसी में भी a का यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे b निकल जाएगा। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन 1 है, a प्लस बी तो 60 है, तो a निकल गया 45 और प्लस b इज इक्वल टू 60, देयरफॉर b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, देयरफॉर b कितना निकल गया 15 डिग्री। मतलब हम लोग का आंसर निकला क्या, a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हम लोग का आंसर निकला। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स है। ट्रू फॉल्स हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट, क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला देखिए, पहला क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या ये सही है? ये सही है या गलत है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, a और b का कुछ वैल्यू ले लेते हैं। हम लोग a का वैल्यू ले लेते हैं कितना, लेट a इज इक्वल टू हम लोग 60 डिग्री ले लेते हैं और b ले लेते हैं 30 डिग्री। तो LHS कितना हो जाएगा, LHS तो साइन a प्लस बी है। ये कितना हो जाएगा, साइन 60 प्लस 30 कितना होगा, ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। RHS लेते हैं, RHS में है साइन a प्लस साइन b, ये हो जाएगा साइन 60 प्लस ये साइन 30। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और ये हो जाएगा 1/2। नीचे तो 2 हो गया, ऊपर में क्या बचा, √3 + 1। क्या दोनों सेम है? नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और ये स्टेटमेंट जो हम लोगों का है ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया सबको? वेरी गुड। नंबर 2, अब इसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases। इसी का थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन, वो है द वैल्यू ऑफ cos theta increases as theta। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, डिस्कस किया था आप लोगों से, याद होगा, नहीं तो आप पिछला वीडियो जाकर के देखिए कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक।
जो टेबल जो मैंने आप लोगों को लिख करके दिखाया है वो टेबल एक बार आप लोग देख लीजिए। टेबल में मैंने दिखाया है साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और साइन 90 1 होता है। तो 0 से लेकर के 1 तक जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है तो ये 0 से लेकर के 1 तक वो इंक्रीज होता है। तो ये पहला वाला जो है, पहला वाला तो सही है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये तो ट्रू हो गया ये। और कॉस में मैंने क्या बताया था, कॉस में जस्ट रिवर्स होता है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है कॉस का वैल्यू डिक्रीज होता है। कॉस 0 से कॉस 90, कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90 कितना होता है 0, तो वो डिक्रीज होता है। अगर यहां पर डिक्रीज होता तो ये सही होता, तो यहां पर तो इंक्रीज दिया है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं किसी को। लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद फोर्थ है। फोर्थ क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आप एक बार टेबल पलट के देखिए, जो मैंने टेबल लिखाया आपको, टेबल में देखिए क्या साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम है। देखिए साइन 0 तो 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, अलग अलग है। साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2। एक ही कंडीशन है जहां पर ये दोनों इक्वल होगा। वो कौन सा कंडीशन है, वो कंडीशन है 45 डिग्री में। आप देखिए टेबल में साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा साइन 45 1/√2 है और कॉस 45 कितना है, ये भी √2 है। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। एक ही कंडीशन में ये सही होगा कब, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तब। यहां क्या लिख रहा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये तो फॉल्स हो गया। और फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, और कॉस ए अगर 0 है तो ऊपर में तो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री और नीचे क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री तो 1 और साइन 0 डिग्री 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मतलब ये क्या हो गया, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। और अब अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपके लिए वो एक्सरसाइज 8.3 होगा। ओके, थैंक यू।